हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस, करेक्ट। उसके अलावा डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज मेंडल्स थर्ड लॉ, राइट। इसमें यही बोला गया है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो भी अलील्स होते हैं वो सेपरेट होकर किसी और के साथ मिक्स हो सकते हैं, राइट, अब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बोथ नीट एंड बोर्ड्स, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था जीन इंटरेक्शन हम स्टार्ट करने वाले थे, बट जीन इंटरेक्शन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, थोड़ा सा जीन इंटरेक्शन के बारे में भी बता देता हूँ। जीन इंटरेक्शन दो टाइप है, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। ठीक है, ओके। सो इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक जो है उसके हमने एग्जाम्पल्स देखे हुए थे, करेक्ट। सो इंटरजेनिक के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, लीथल जीन, करेक्ट। इसके अलावा इंट्राजेनिक के एग्जाम्पल्स हैं एपिस्टेसिस, राइट। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड उसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट क्रॉस जो है याद रखिए कि इट इज अ क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट प्लांट। ठीक है, सो याद रखना है कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। कभी भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, तो याद रखना है F1 हाइब्रिड विच इज हेट्रोजाइगस। F1 हाइब्रिड क्या होता है? हेट्रोजाइगस होता है, राइट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस थोड़ा रिकॉल करो तो उसमें हमने देखा था कि जो F1 हाइब्रिड होता है वो क्या होता है? हेट्रोजाइगस, राइट। तो हेट्रोजाइगस को हम किससे यहाँ पर क्रॉस कराते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। तो यहाँ पर एक पेरेंट है हेट्रोजाइगस और दूसरा पेरेंट है होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के बीच में जब क्रॉस कराएंगे दैट इज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो अब ये टेस्ट क्रॉस होता क्यों है? देखो बच्चों, ये टेस्ट क्रॉस इसलिए परफॉर्म किया जाता है टू चेक whether the individual is homozygous or heterozygous। ठीक है, ये याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है। इट इज यूज्ड टू टेस्ट whether the individual is homozygous or heterozygous। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये क्रॉस किया जाता है टू इंट्रोड्यूस द रिसेसिव कैरेक्टर्स, क्योंकि हम किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं? होमोजाइगस रिसेसिव से। तो रिसेसिव कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन द अपकमिंग जनरेशन, रिसेसिव ट्रेट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन द अपकमिंग जनरेशन वी परफॉर्म टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ एनी प्लांट विद डोमिनेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ये कुछ यूज है जो आप सभी को याद रखना है। सबसे पहला है यूज याद रखना है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज्ड टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ एनी प्लांट विद डोमिनेंट एक्सप्रेशन। एक और जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एनी प्लांट विद डोमिनेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड मैंने बताया कि रिसेसिव ट्रेट्स को इंट्रोड्यूस करना है किसी भी इंडिविजुअल्स के आगे वाले प्रोजेनी में, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या किया है देखो, एक पेरेंट है हेट्रोजाइगस या फिर इसको हम F1 हाइब्रिड भी बोल देंगे, कोई बात नहीं है। दूसरा पेरेंट क्या है? रिसेसिव पेरेंट है, राइट। अब यहां पर देखो, यहां पर गैमेट फॉर्मेशन में देखो तो यहां पर दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, राइट, और यहां पर एक ही टाइप। ठीक है, सो ये याद रखना है कि टोटल 3 टाइप के गैमेट बन रहे हैं। एक अंदाजा लगाए तो 3 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, सो अब इनको हमने प्लॉट कर दिया इन द पनेट स्क्वायर। सो प्लॉट करने के बाद आप सभी यहां पर देख रहे हो, प्लॉटिंग में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मींस ये क्या है? हेट्रोजाइगस टॉल। स्मॉल टी मतलब क्या है? डॉर्फ है। फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है? हेट्रोजाइगस टॉल। उसके बाद स्मॉल टी ये भी क्या है? होमोजाइगस डॉर्फ है, राइट। सो ये याद रखना है। अब दो क्या मिले हैं? होमोजाइगस डॉर्फ, और दो क्या मिले हैं? हेट्रोजाइगस टॉल। तो हमारा फिनोटाइप रेशियो क्या दिखाई देगा? 1:1, बिकॉज दो हेट्रोजाइगस टॉल है और दो होमोजाइगस डॉर्फ, राइट। तो 2/2 करोगे तो हमको रेशियो आएगा 1:1।
अब नेक्स्ट है जीनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो आप देख रहे हो, बहुत क्लियर है पिक्चर। जीनोटाइप रेशियो में दिख रहा है आपको, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो रेशियो क्या आएगा 1:1। सो याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो होता है 1:1 एज वेल एज फिनोटाइप रेशियो क्या होता है 1:1। टेस्ट क्रॉस याद रखना है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस पेरेंट विथ द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के बारे में यही याद रखना है कि जब हम F1 हाइब्रिड को क्रॉस करेंगे विद आइदर ऑफ द पेरेंट, it can be homozygous dominant parent and it can also be homozygous recessive parent। तो बैक क्रॉस याद रखना है, बैक क्रॉस में क्रॉस होता है F1 हाइब्रिड का विथ एनी ऑफ द पेरेंट। अब टेस्ट क्रॉस में क्या है, एक पर्टिकुलर है, पर्टिकुलरली हम किससे क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ, लेकिन बैक क्रॉस में ऐसा नहीं होगा। बैक क्रॉस में क्या होता है, हम F1 हाइब्रिड को क्रॉस करा सकते हैं आइदर विथ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको याद रखना है आप सभी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका रेशियो, ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्लियर है, याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं विथ द पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज, जिसमें जीन इंटरैक्शन है। देखो बच्चों, पोस्ट मेंडेलियन जो डिस्कवरीज थी उसको मेंडल के डेविएशन में भी इंक्लूड किया जाता है, दैट इज एक्सेप्शंस। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो दो एक्सेप्शंस थे, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। सो उसमें से जो फर्स्ट है वो देखते हैं हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर से बता रहा हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दो एक्सेप्शंस देखे हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, राइट। सो वो दो एग्जांपल्स हमने देखे हैं, अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो इसको किसने दिया था, जर्मन बॉटनिस्ट कार्ल कोरेंस। याद रखना है बच्चों, जर्मन बॉटनिस्ट कार्ल कोरेंस ने फर्स्ट टाइम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था इन अ फ्लावर ऑफ 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट में फर्स्ट टाइम इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑब्जर्व किया था कार्ल कोरेंस ने। 4 o'clock प्लांट को एक और नाम है मिराबिलिस जलापा, ठीक है, मैक्सिकन फ्लावर है ये, सो मिराबिलिस जलापा। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो वर्ड से पता चल रहा है कि यहां पर ना कोई डोमिनेंट होगा ना ही कोई रिसेसिव होगा। इसका मतलब याद रखना है बच्चों की इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन है उसमें जो प्रोजेनी होंगे दे विल बी द इंटरमीडिएट ऑफ बोथ द पेरेंट। फिर से बता रहा हूं, दो पेरेंट का जब भी क्रॉसिंग होगा इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो F1 जनरेशन होगा दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, इंटरमीडिएट होगा, बट ना ही वो अपने मेल पेरेंट के जैसे दिखेगा ना ही वो अपने फीमेल पेरेंट के जैसे दिखेगा, इट विल बी कंप्लीटली dissimilar। okay, so general situation in which phenotype of a heterozygote मतलब हमारा F1 जो जनरेशन मिलेगा is intermediate between two homozygotes। बहुत सिंपल है, प्योर लाइंस हम लोग सेलेक्ट करते हैं, प्योर प्लांट हमेशा सेलेक्ट करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो जो प्योर पेरेंट हम सेलेक्ट करेंगे वो होमोजाइगस ही होगा। होमोजाइगस जब भी क्रॉस करेगा दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर्स आएंगे प्रोजेनी में, तो जो F1 जनरेशन बनेगा वो क्या होगा, हेटेरोजाइगोट, राइट। नन ऑफ द टू अलील्स ऑफ अ जीन इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर। जो ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसके जो अलील्स है, दोनों ही अलील्स, ना उसमें कोई डोमिनेंट है और ना ही उसमें कोई रिसेसिव है। क्लियर है, इसको याद रखना है। न्यू फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट between the independent expression of the alleles। ठीक है, जो न्यू फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट, जैसे मैंने बताया वो दोनों ही पेरेंट से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 4 o'clock प्लांट, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन।
ड्रैगन फ्लावर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सो दो एग्जांपल ये याद रखना। इसका थर्ड एग्जांपल है एंडेल्यूसियन फाउल्स। एंडेल्यूसियन फाउल्स, फाउल्स आप सभी को पता है फाउल्स क्या होता है, राइट, कॉक इसको बोलते हैं फाउल्स। तो तीन एग्जांपल इसको अच्छे से एकदम याद रखना है। इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। 4 o'clock plant, that is flower color in 4 o'clock plant, flower color in snapdragon, dog flower और ड्रैगन फ्लावर। इसके अलावा एंडेल्यूसियन फाउल्स, ठीक है। अब यहां पर एक मैंने क्रॉस दिखाया हुआ है। इट इज अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल प्लांट ऑफ 4 o'clock, ठीक है। 4 o'clock प्लांट है। अब इसमें पेरेंट दिख रहा है आपको, C स्टैंड्स फॉर कलर, ठीक है। C जहां पर भी दिख रहा है दैट इज कलर। सो ये है हमारा रेड फ्लावर, ये है अपना व्हाइट, ठीक है। रेड फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर है। इसमें से आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। सो रेड एंड व्हाइट है। अब गैमेट्स बनेंगे, इसके गैमेट्स और इसके गैमेट्स। अब इनकी क्रॉसिंग होगी तो याद रखो बच्चों की जो क्रॉसिंग होने के बाद जो F1 प्रोजेनी होंगे दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल बी अ डिफरेंट कलर, दैट विल नॉट बी सेम एज देयर पेरेंट, दैट विल बी डिफरेंट एंड द कलर विल बी पिंक, पिंक कलर होगा। इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग करते हैं तो क्या होता है, अब अगर नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता तो इसमें अगर रेड वाला डोमिनेंट है तो ये जो F1 जनरेशन के फ्लावर्स होते हैं वो सब रेड होते हैं, सही है। बट यहां पर ना ही रेड कलर फ्लावर दिख रहे हैं F1 जनरेशन में, ना ही व्हाइट कलर दिख रहा है, दोनों का मिक्सअप दिख रहा है, इंटरमीडिएट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इंटरमीडिएट। सो पिंक कलर फ्लावर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों, अब जब ये F1 जनरेशन में जो भी पिंक कलर के फ्लावर्स थे, पिंक कलर याद रखना, इसको इससे शो करेंगे R एंड W। व्हाइट कलर को कैसे शो करेंगे, WW, एंड रेड कलर को कैसे शो करेंगे, RR। जब ये पिंक कलर के फ्लावर की सेल्फिंग की गई और F2 जनरेशन मिला तो उसमें देखते हैं क्या हुआ। ये है पिंक कलर के फ्लावर जिनकी सेल्फिंग की गई, ये दिख रहा है। ये किस कलर का फ्लावर है, रेड, राइट। फिर कैपिटल R, कैपिटल W, ये किस कलर का फ्लावर है, पिंक। तो ये हो गया अपना रेड, ये हो गया पिंक, ये भी हो गया पिंक। WW क्या डिनोट करता है, व्हाइट, करेक्ट। तो फिनोटिपिकली मुझे 4 में से एक प्लांट का फ्लावर रेड दिखेगा, 2 प्लांट के फ्लावर पिंक दिखेंगे और एक प्लांट का फ्लावर व्हाइट दिखेगा, राइट, यही है। तो यहां पर रेशियो, फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, रेड 1 आउट ऑफ 4, पिंक 2 आउट ऑफ 4 एंड व्हाइट 1 आउट ऑफ 4। सो रेशियो क्या आएगा, 1:2:1, 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट, ठीक है। सो ये एक एक्सेप्शन है जहां पर जीनोटाइप रेशियो, सॉरी फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 1:2:1। अब जीनोटाइप रेशियो भी देख लो बच्चों, देखो इस तरीके का कहीं और दिख रहा है, चारों में से एक ही बार है तो 1। RW कितने बार है, 2 बार, 2। WW कितने बार है, 1 बार, तो 1:2:1। सो याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:2:1। बहुत ही इसको इजीली याद रखना है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होता है 3:1 और फिनोटाइप रेशियो, एंड जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1। मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। पर जब हम एक्सेप्शंस की बात करें तो एक्सेप्शंस में आप लोग देख रहे हो कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहां किया हुआ है, यहां पर फिनोटाइप रेशियो एज वेल एज जीनोटाइप रेशियो दोनों ही सेम आ रहा है, 1:2:1, ठीक है। इसको याद रखना है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ये तीनों एग्जांपल्स अच्छे से आप सभी को याद रखना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमने एक एग्जांपल देखा, मिराबिलिस चलापास, दैट इज 4 o'clock प्लांट, राइट। तो अब वो एक प्लांट था, अब हम एक बोल सकते हैं हेन के ऊपर एग्जांपल ले रहे हैं। थर्ड एग्जांपल जो हमने देखा था एंडेल्यूसियन फाउल्स, राइट, कॉक जिसको बोलते हैं।
तो बच्चों जो एंडोल्यूसियन फाउल्स है ये दो फॉर्म में अवेलेबल है, ब्लैक व्हाइट, ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में अवेलेबल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है आप सभी को पता चल चुका है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना कोई डोमिनेंट होता है ना कोई रिसेसिव होता है। जो F1 जनरेशन के प्रोजेनीज होंगे दे विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट, ठीक है। सो इफ द टू फॉर्म्स आर क्रॉस्ड, राइट, ब्लैक और व्हाइट को अगर क्रॉस किया तो जो F1 इंडिविजुअल है दे विल अपीयर ब्लू कलर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट एंड ब्लैक को जब भी व्हाइट फाउल और ब्लैक फाउल को जब भी क्रॉस करेंगे जो F1 प्रोजेनीज होंगी सब क्या होंगी, ब्लू कलर्ड। एंड इन F2 जनरेशन 3 टाइप्स ऑफ फाउल्स आर प्रोड्यूस्ड, सेम है, राइट। हमने मिराबिलिस जलापास में देखा था जब रेड एंड व्हाइट को हम क्रॉस करते थे तो F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिलते थे और F2 जनरेशन में 3 टाइप के मिलते थे, रेड व्हाइट पिंक, रेड व्हाइट पिंक टाइप के फ्लावर्स। यहां पर भी सेम है, F2 जनरेशन में 3 टाइप के फाउल्स मिलेंगे, यहां पे फाउल्स, यहां पे फ्लावर्स नहीं है, यहां पे फाउल्स है, ओके, दैट विल बी ब्लैक व्हाइट एंड ब्लू, ठीक है। सो ये मैंने क्रॉस किया है, सेम क्रॉस है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं कि क्या हमने यहां पर क्रॉसेस किए, ठीक है। सो पेरेंट में यहां पर दिख रहा है आपको C, ठीक है, एंड टू द अपर केस B, ठीक है, यहां पर भी C अपर केस W, सो B इंडिकेट्स व्हाट, ब्लू, सॉरी ब्लैक एंड W इंडिकेट्स व्हाट, व्हाइट। सो पेरेंट है ये, अब पेरेंट गैमेट्स बन गए, यहां पर देखो सिंपल है, गैमेट्स बने हुए। अब F1 जनरेशन मिला B एंड W, यहां पर क्या बोला है, इफ द टू फॉर्म्स आर क्रॉस्ड F1 इंडिविजुअल विल बी ब्लू कलर, तो यहां पर वो ब्लू कलर का दिखाई देगा, सही है। अब जब इनकी सेल्फिंग हुई, मतलब ब्लू कलर के जो फाउल्स थे इनकी सेल्फिंग हुई, तो F2 जनरेशन में क्या मिला ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो F2 जनरेशन में देखो ये मैंने पनेट स्क्वायर ड्रॉ किया है, राइट। सो इसमें इसको इसके साथ क्रॉस किया तो बी इंडिकेट्स व्हाट, ब्लैक, BW इंडिकेट्स व्हाट, अगेन ब्लू, तो ये दोनों ब्लू हैं। फिर WW इंडिकेट्स व्हाट, व्हाइट कलर, करेक्ट। सो कहीं ना कहीं अगेन F2 जनरेशन में क्या हुआ था, जो पेरेंट के कैरेक्टर्स थे वो फिर से प्रोजेनीज में आ चुके थे, राइट। बट F1 जनरेशन में हमेशा याद रखना देयर विल बी एन इंटरमीडिएट कैरेक्टर अपीयरिंग और फॉर्म, ठीक है, सेम है। अब जीनोटाइप रेशियो देखो, ब्लैक कितने हैं, 4 में से 1, सो 1/4, ब्लू कितने हैं, 2 हैं, राइट, एंड अगेन व्हाइट कितने हैं, 1। सो फिनोटाइप रेशियो हो गया। जीनोटाइप रेशियो में देखो BB एक ही बार है 1, BW 2 बार है 2, WW एक बार है तो 1 ले लिया, सिंपल। सो ये क्रॉस याद रखना है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोल्यूसियन फाउल्स, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे से देखना है। ओके बच्चों, अब जैसे कि हमने अभी देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब ह्यूमंस में भी कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं अगर बोलूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ह्यूमंस तो बहुत ही कम केस है इसके, वेरी मच लेस, ओके। और देखा जाए तो एक जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस होता है वो फिनोटाइपिकली ह्यूमंस में पता ही नहीं चलता है, ठीक है, फिनोटाइपिकली ह्यूमंस में पता ही नहीं चलता है। तो फिर बोलोगे कि कैसे पता चलता है, सो जीन प्रोडक्ट, राइट, एक जीन जो है वो सपोज एंजाइम बना है, राइट। सो अगर वो जीन कम अमाउंट में भी एंजाइम बना रहा है तो फिनोटाइपिकली कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको वो बंदा जो है वो इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी ही लगेगा। अगर जीन से जो एंजाइम है या जीन प्रोडक्ट जो मैं बता रहा हूं वो कम बन रहा है, राइट। अब कब दिखाई देगा फिनोटाइप पर, जब बिल्कुल भी नहीं बनता है जीन प्रोडक्ट, ना के बराबर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, उस समय आपको फिनोटाइप पर कुछ चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, राइट। सो ये याद रखना है कि हम फिनोटाइपिक लेवल पर नहीं देख सकते बट डेफिनेटली मॉलिक्यूलर लेवल पर इस चीज को देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी इट एट अ बॉडी लेवल, बॉडी लेवल पर ये चीजें देखी नहीं जा सकती।
या बोल सकते हो बहुत रेयरली देखी जा सकती है, पर कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर लेवल पर हम इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर दो डिजीज है। पहला डिजीज है टायसेचस डिजीज, ठीक है, और दूसरा डिजीज है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, अब फर्स्ट टायसेचस डिजीज में क्या होता है? इट इज द डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म की यहां पर जो लिपिड को मेटाबोलाइज करने के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए होती है उनकी कमी होती है। ठीक है, इट इज द डिसऑर्डर विच इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 15, वहां की जीन्स के डिसऑर्डर पर होता है। और मोस्ट ऑफ क्या होते हैं? दे कैरीज होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स। वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स। और कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? बीटा हेक्सोसामिनिडेज। ओके, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? बीटा हेक्सोसामिनिडेज। तो ये याद रखना है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ये आपको याद रखना है। एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो कहीं ना कहीं देखो क्या पूछ लिया जाएगा, डेफिशिएंसी मतलब किस टाइप का डिसऑर्डर है, कौन से क्रोमोसोम पर होता है और कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। अब मैं अगर इस सेकेंड डिजीज की बात करूं, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, तो यहां पर याद रखना है कि पर्सन विथ 2 डिजीज कॉजिंग अलील्स। ठीक है, डिजीज कॉजिंग अलील्स कितने होने चाहिए? 2। ठीक है, 1 होगा तो हाँ याद रखना है कि नॉर्मल रिसेप्टर्स होंगे पर हाफ होंगे। एक डिजीज कॉजिंग अलील्स होगा तो नॉर्मली नंबर ऑफ रिसेप्टर्स क्या होंगे? हाफ। अगर दोनों ही डिजीज कॉजिंग अलील्स है तो रिसेप्टर्स नहीं होंगे, कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो अ पर्सन विद 2 डिजीज कॉजिंग अलील्स लैक्स, अगर 2 अलील है डिजीज कॉजिंग से तो इट डज नॉट हैव द रिसेप्टर्स ऑन द लिवर सेल। क्या करने के लिए? टू टेक अप द एलडीएल, टू टेक अप द एलडीएल, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ये अंडरलाइन किया है मैंने, अच्छे से इसको याद रखना है कि फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में क्या होता है, जो लिवर सेल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं, नहीं रहते हैं, जो कि एलडीएल को अंदर सेल के, लिवर सेल, हिपैटिक सेल के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, ये कब होगा? जब वो पर्सन जो है उसके पास 2 डिजीज कॉजिंग अलील्स होंगे। ठीक है, सो यहां पर मैंने देखो ये एनालिस्ट किया बहुत अच्छे तरीके से। वाइल्ड टाइप अलील है, नॉर्मल अलील्स है, वाइल्ड टाइप अलील है तो नॉर्मली नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होंगे, मतलब नॉर्मल रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, तो आसानी से क्या होगा, एलडीएल जो है वो अंदर हिपैटिक सेल के आ जाएगा। ठीक है, अगर एक डिजीज कॉजिंग अलील है तो मैंने जैसे बताया कि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स विल बी हाफ रिसेप्टर्स होंगे। तो कहीं ना कहीं अगेन मैं वही चीज पर आऊंगा कि पता ही नहीं चल पाएगा, हाफ होंगे तो भी फिनोटाइपिकली नहीं पता चल पाएगा जो इंडिविजुअल है वो क्या होगा, हेल्दी होगा, नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, बट अगर पर्सन है जिसके पास दोनों ही अलील्स डिजीज कॉजिंग है तो कहीं ना कहीं द पर्सन विल डाई ड्यू टू हार्ट अटैक। ठीक है, यहां की मैं बात करूं तो देखो यहां पर एक माइल्ड हार्ट पेन हो सकता है। ठीक है, बट वो काफी टाइम बाद होगा। ठीक है, सो ये याद रखना है, दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ह्यूमंस। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द कोडोमिनेंस, सॉरी नॉट द कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। और हमने एग्जांपल्स देखे जो कि कार्ल लोरेंस के दिए हुए थे, एज वेल एज वी हैव सीन द एग्जांपल्स व्हिच आर फाउंड इन ह्यूमंस। बहुत ही कम केसेस होते हैं ह्यूमंस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। ठीक है, सो यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर। आई होप सभी को लेक्चर्स में ट्रिक्स समझ में आई होंगी। इसके अलावा जो भी हमने आज कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, देन वी हैव सीन द थर्ड टॉपिक दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को ये सारे टॉपिक्स के क्लियर हो गए होंगे। एंड इन केस आपको कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।